हेलो, वेलकम इन टीआईजी। ठीक है, आज का हमारा स्पेशल वेबिनार रहेगा विच इज़ टीआईजी बैंड। ठीक है, हमने इसको बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है और ये चलता है देखो स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, पोजिशनल ट्रेड्स में, इंट्राडे में। तो ये सिंगल इंडिकेटर है जो आपको काम आने वाला है एवरीवेयर। ठीक है, टू डिसाइड बाय और सेल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको बाइंग एंड सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, तो संडे ये वाला वीकेंड स्पेशल्स में, ठीक है, खास करके आज सैटरडे स्पेशल वेबिनार में आज हम सीखेंगे एक बॉटम बाइंग का टूल। ठीक है, विच इज़ अ टीआईजी टेक्निकल टूल। ठीक है, टीआईजी बैंड बोलेंगे उसको हम। देखो हम हर एक सैटरडे को इसको लॉन्च करते रहते हैं, दिस टाइप ऑफ ये सैटरडे और संडे। आप यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट जो है आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एवरी थर्सडे, दिस इज़ ये न्यू हमने ओपन किया है अभी। ठीक है, टीआईजी में आपको फॉलो करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, एवरी थर्सडे आपको एफएनओ के ऊपर एक एक वीडियो आएगा। प्रीवियस वन ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यू कैन वॉच इट। सैटरडे में वीकेंड वेबिनार में एक सैटरडे का आएगा एंड वीकेंड वेबिनार में आपको संडे का एक आएगा। ठीक है, तो एवरी संडे एवरी सैटरडे यू कैन वॉच सम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, एंड एफएनओ का जो नॉलेज है आपको वो खास करके थर्सडेज को मिलेगा। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसमें हम फॉलो करेंगे और एक सीरीज़ लाने वाले हैं हम जल्दी ही, और लॉन्च करने वाला है जल्दी हम ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को हम टेक्निकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम यहाँ पे सीरीज़ लॉन्च करने वाले ट्यूसडेज़ को। ठीक है, तो फॉलो टीआईजी। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक्स करिए, तो हमें मोटिवेशन बना रहेगा और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी देखो साल भर, 2 साल भर, 3 साल आपको ये कंटिन्यूस मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको थर्सडे को, सैटरडे को, संडे को एंड ट्यूसडे को दिस टाइप ऑफ हमने ये बना के रखा है अलगो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपको हर एक वीडियो मिलेगा। टेक्निकल्स को आपको संडे एंड सैटरडे फॉलो करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो और डेली एनालिसिस जो है हमारा कंटिन्यूसली आते ही रहेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं, यू कैन वॉच इट। ठीक है, और लाइव ट्रेडिंग हमारा चालू रहता है। चलो हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का टॉपिक है देखो बॉटम बाइंग का, हमें कहाँ से बाइंग मिलने वाला है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट बनाएं कहाँ पे, इसका टूल है ही नहीं हमारे पास में। ये समझने के लिए जब अभी क्रैश आया था देखो 19 वाला, ठीक है, 2000 आपका कोविड वाला जो क्रैश आया था, ये बिग क्वेश्चन कि भाई बहुत सारे लोगों ने यहाँ पकड़ा है, अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पे कैच किया है एवरेज, बट हम कहाँ पे ये उठाए कहीं, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो रिटेलर है। ठीक है, हम गरीब ट्रेडर है, तो ऐसे हमें उठाना कहाँ चाहिए। तो दिस टूल आज का जो टीआईजी बैंड का जो है, ठीक है, टुडेज टॉपिक इज़ टीआईजी बैंड। ठीक है, ये किससे बनता है, कैसे बनाना है आपको, ठीक है, इसके सारे जो अभी है हम जस्ट इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के कंटेंट रहेगा पहला, ठीक है, टीआईजी बैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हम एग्जांपल्स भी लेंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा आज देखो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का हो सकता है, तो पेशेंसली देखिए, क्योंकि एक ही अगर इंडिकेटर में आपको सब मिल रहा है ना, तो ऐसे वेबिनार्स को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसको देखो, बाद में देखो, अभी पॉज करके या फिर ये करके, बट इसको देखो ज़रूर, क्योंकि एक ही टेक्निकल लगाने से अगर आपका काम इजी हो रहा है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कितना ये मैजिकल टूल है। ठीक है, थोड़ी देर में समझ में आएगा आपका इसका इंपॉर्टेंस। जस्ट मैं इसका इन्वेस्टमेंट का शुरू करूँगा ना, तभी आपको समझ में आएगा इसमें बॉटम बाइंग कैसे करना है। तो इन्वेस्टमेंट में आपको बॉटम बाइंग कैसे करना है ये भी आपको समझ में आएगा। सेकंड, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा फॉर पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, पोजिशनल या फिर आप इसको स्विंग ट्रेड बोल सकते हैं, बस इसमें टाइम फ्रेम का चेंजेस है। ठीक है, सिंपली टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना, तो आपको वो जो है इन्वेस्टमेंट पोजिशनल ट्रेड है ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में आपको थर्ड मिलेगा यहाँ पे इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा इंट्राडे एंड स्कैल्प में। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस या फिर थोड़ा ज़्यादा हमें देखना पड़ता है, एरर्स ज़्यादा ये करना है। ठीक है, बट इससे अच्छा आपको कहीं टूल नहीं मिलेगा टीआईजी बैंड का। तो ये वाला जो टॉपिक है आज का एजेंडा पूरा रहेगा, इस तरह से हम जाएंगे। पहले हम इन्वेस्टमेंट का सिखाएंगे आपको कि इस बैंड को यूज़ करके आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ठीक है, देन हम पोजिशनल ट्रेड एंड स्विंग ट्रेड कैसे सीखना है ये सिखाएंगे। इसके बाद में हम इंट्राडे का लास्ट में जाके इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के ऊपर आपको ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो हर एक टाइम फ्रेम का, हर एक सिस्टम का, हर एक स्टाइल का अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग बॉटम बाइंग बोलेंगे इसको। देखो पोजिशनल ट्रेड में एंड स्विंग ट्रेड में तो कॉमन सेंस है, आप बॉटम में ही बाइंग करोगे, तो सब में बॉटम बाइंग जो मैंने आपको टॉपिक लिख के दिया है बॉटम बाइंग ही है ये ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बॉटम में मिलेगा। और व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल ये समझ नहीं आता है।
मैं बाय करूँ, ठीक है, या मैं सेल करूँ यहाँ पे, शॉर्ट करूँ, या फिर होल्ड करूँ। ये 3 डिसीजन लेने में है ना, यही 3 डिसीजन होते हैं मार्केट में लेने के लिए, और यही 3 डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ईजी टूल है, इसको हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसको पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे ये होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं बैंड लगा लेता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो TIG बैंड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली सर्च करना है इन द इंडिकेटर्स ऑफ द ट्रेडिंग व्यू। ये पब्लिक में हमने पोस्ट करके रखा है TIG बैंड नाम से, यू कैन सर्च इट और वी कैन मेक इट सम। हम दिखाएंगे इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक बार बनाने का समझ में आया तो आपको कहीं ढूंढने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद दिस। अब इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है, कोई भी इंडिकेटर लगाने से आदमी ट्रेडर नहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहले ये रूल सीखिए आप। कोई भी अगर ऐसा कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी होता ना तो सबके पास होता और सब अमीर लोग हो जाते यहाँ पे, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा कोई मैजिकल टूल नहीं होता है कभी। इसको यूज़ करना, इसका जो स्किल है वो जो बिल्ड करते हैं हम इस इंडिकेटर को यूज़ करके, वेयर टू बाय, वेयर टू होल्ड, वेयर टू स्टॉप, ये 3 जो चीज़ें हैं और इसके जो रूल्स फॉलो करने का तकनीक है, इससे ट्रेडर बनता है, ना कि किसी टूल से बनता है। देखो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर है जो कि लाइक ओलिवर वेलेज टाइप जो ट्रेडर है, देखो वो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं और इनका देखो 3-3 महीना कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, सिर्फ मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। इनको कोई हार्मोनिक्स नहीं आता है, इनको कोई ये नहीं आता है, ठीक है, या फिर कोई एडवांस लेवल का ज्ञान थ्योरी नहीं आता है, या फिर कोई इलेट वेव आता है, कुछ भी नहीं। बस मूविंग एवरेजेस के ऊपर इनका 3-3 महीना कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, विच इज़ इंट्राडे ट्रेडर। यू कैन समटाइम्स देख लो उनको जाके कभी, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा उनका कंसिस्टेंसी क्या है। तो उसको ट्रेड करने का जो स्किल है ना उनका, वो समझना बहुत ज़रूरी है। टूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, झुंझुन वाला ये टूल यूज़ करता है, उसको यूज़ करके हम भी झुंझुन वाला बनेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट इज़ नॉट लाइक दैट। उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको फॉलो कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे, जस्ट इसको फॉलो करेंगे। अभी हम मंथली कैंडल में जाएंगे क्योंकि हम मंथली एंड वीकली कैंडल में ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो पहला आपका जो टॉपिक रहेगा इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं निफ्टी ओपन करता हूँ, क्या कि निफ्टी को फॉलो करोगे तो ऑल एरिया में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को कि किस तरह से इसको फॉलो करना है, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, एक चीज़ छोटी सी टूल है बट वो बहुत काम आता है। ये जो आपका जो यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपका जो ये लॉग दिख रहा है क्या, इसको कभी भी लॉग पे रखिए। आपका चार्ट जो है ना ये लॉग्स पे रखिए, कभी ऑटो पे मत रखिए, क्योंकि लॉग से जो है ना ट्रेड जो आपका जो स्टाइल है ये दिखने का, या फिर जो प्राइस चार्ट है, चलो मैं लॉग हटा के दिखाता हूँ। देखो बिना लॉग के ऐसा दिखेगा, ये गंदा कोई भी मज़ा नहीं आता है मंथली में देखने को, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में जब हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं ना, उतना मज़ेदार नहीं दिखता, या फिर इसमें कोई टेक्निकल टूल नहीं लगता, या फिर ट्रेंड लाइन आप नहीं लगा सकते हो। आप डरोगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने में। अगर इसी को लॉग में लगाओगे ना, इट विल कैंसल द एक्सपोनेंशियल मूव, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल राइज आया है इन द मार्केट, इसको कैंसिल करता है ये लॉग, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग आर एंटी, ठीक है, एक दूसरे को खा जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है कि एक्चुअल जो परसेंटेज वाला वैल्यू होता है या फिर चार्ट जो होता है एक स्टेबल दिखता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इसी से देखो आधे ट्रेड आपके ख़राब होते हैं, या फिर आप अच्छे ट्रेडर या फिर बुरे ट्रेडर बनते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो इसको फॉलो करिए। लेट स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। इन्वेस्ट के लिए हमें टूल यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो TIG बैंड यू कैन मैन्युअली स्टार्ट, इंडिकेटर में जाइए, TIG बैंड डालिए, ठीक है। TIG बैंड डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। RSI 60 और ये भी है, 2-3 है इसमें। अभी शायद फाइनल इसमें अभी ओपन नहीं किया हमने TIG बैंड का, उसको मैं लॉन्च करूँगा जल्दी ही। या फिर आप क्या करो, सिंपली मूविंग एवरेजेस, ठीक है। मूविंग एवरेजेस आपका देखो सिंपल वाला मूविंग एवरेज यूज़ करना है, नॉट अदर, ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस को 2 बार क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको मूविंग एवरेजेस 2 मिलेंगे यहाँ पे 90-90 के, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे मैं सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। इस इंडिकेटर को जो हम लगाने वाले हैं उसको बनाना कैसे सिखा रहा हूँ, ठीक है, और इसका यूज़ हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो 2 हमें क्या करने हैं, 90 MA, बट इसका सोर्स होगा हाइज के ऊपर, ठीक है। दूसरा 90 MA ही यूज़ करेंगे हम, विच इज़ सोर्स आपका लो। अब ये सोर्स क्या बोला है सर, देखेंगे, जस्ट वेट, ठीक है।
तो इस वाले जो इसमें है आपका जो अभी यमे जस्ट आपने ओपन किया है 99 का, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप यहाँ पे यमे को क्लिक करोगे तो 99 पे आ जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसमें जाना है इनपुट्स में लेंथ जो होता है उसको करना है 90, ठीक है। और ये देखो ज़ेरोदा में या फिर अदर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन नहीं है अभी फ़िलहाल। तो आप ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, और इसका जो वीडियो हमने एक्सप्लेन किया है यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब चैनल हमारे यहाँ पे, TIG ट्रेडिंग व्यू अगर डालोगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो ट्यूटोरियल ऑन द ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन वॉच इट, ठीक है। तो 90 बैंड यूज़ करना है यहाँ पे। दिस सोर्स अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेटिंग है। ये जो क्लोज दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये क्लोज पे होता है, यू कैन चेंज इट टू हाइज, ठीक है। एक जो आपका इंडिकेटर है चेंज इट ऑन द हाइज, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंडिकेटर है यूज़ द लेंथ ऑफ 90 एंड क्लोज का यहाँ पे करिए लो, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, दो चीज़ों से आपका यहाँ पे लो एंड हाइज का जो 90 MA का है उसको इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, दिस इज़ द सेटिंग, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये सेटिंग बताने के लिए मैंने ऐड किया है। तो इसको हटा के मैं आपका मेरा जो ओरिजिनल है TIG बैंड जो बना के रखा है उसको फॉलो करेंगे, विच इज़ सेम, ठीक है। लेट स्टार्ट विद द मंथली कैंडल। देखिए अभी देखो सपोर्ट जो क्रैश में आता है ना, यू कैन सी इट। अभी तक का जो क्रैश आया था इट्स अ 2008 क्रैश, यू कैन सी इट, 2008 क्रैश। इट्स IT क्रैश, 2002 क्रैश, 2002 या फिर 1 क्रैश देख सकते हो, एंड दिस इज़ आवर कोविड क्रैश, ठीक है। बट सी ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर कि किस तरह से इसने सेम जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। बट मंथली कैंडल्स में वेनेवर देखो अभी का आपको मिस हो गया है, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद इस एरिया में भी आता ये, ठीक है, ये बैंड वाला जो है, बट अभी नहीं आता, ये वीकली में देखने के बाद आएगा क्योंकि यहाँ तक अभी 90 मंथ नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसका देखो लिमिटेशन अभी अगर मैं दिखाऊं तो आपकी आंखों के सामने है। इसका अगर मैं कॉन्स बताऊं तो यही है कि ये 90 महीने के बाद में चलता है, 90 मंथ्स के बाद में, ठीक है। बट यू कैन शिफ्ट इट टू वीकली एंड देन यू कैन चेक इट ऑन दिस एरिया आल्सो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, बट इसका टेंशन मत लो क्योंकि अभी निफ्टी जो है हमारा क्रैश में जो भी आता है, ठीक है, विच इज़ क्रैश आपका ऑलमोस्ट 90s एरिया में आता है, ठीक है। व्हेनेवर सॉ इट, इसको बाइंग कैसे करना है मैं बताऊंगा, अभी जस्ट होल्ड करिए, ठीक है। इसको कैसे पिक करना है या फिर आपको एवरेज कैसे करना है ये सीखेंगे हम, ठीक है। तो आगे अगर कभी क्रैश आया समझो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपके लिए है, ठीक है। 2027 या फिर 90, 29 कभी भी आए क्रैश, वी डोंट नो कब आएगा, हमें नहीं पता है, तब जाके तगड़ा बाइंग करना है आपको नियर टू द 90 बैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके बुलिश स्टॉक्स में देखिए कितना ज़बरदस्त फॉलो करता है। मैं जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा अभी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लायक कुछ निफ्टी 50 के हम स्टॉक्स रीड करेंगे इसमें, ठीक है। तो 90 बैंड इज़ एक्चुअली अ ट्रेंड एनालिसिस बैंड, इट शोज़, ठीक है, ये क्या बताता है, अगर आपका 90 बैंड या फिर TIG बैंड के ऊपर है स्टॉक, दैट मीन्स ये स्टॉक बुलिश है, ठीक है, ख़त्म। एंड बुलिश है एंड नियर टू सपोर्ट या फिर इस वाले एरिया में कोई भी हाई ब्रेक होता है पहले कैंडल का, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, दैट इज़ योर बॉटम बाइंग, ठीक है। यू कैन बाय हियर फॉर द इन्वेस्टमेंट। देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ बाय करोगे तो विद नो स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो यू कैन सी 8,500 के एरिया में हमें ये मिल रहा था, ठीक है। फर्स्ट वाइट कैंडल हाई ब्रेक, दिस इज़ आवर रूल, ठीक है। डव ब्रेक, अगर डव थ्योरी आपको पता नहीं है तो यू कैन वॉच इट ऑन, आई बटन दबा लीजिए, मिल जाएगा। तो कभी भी हाई ब्रेक होने के बाद में आपको बाइंग सिग्नल मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमने ऑलरेडी सिखा के रखा है आपको। तो यहाँ पे क्लोजली अगर मॉनिटर करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कभी भी कोई भी सपोर्ट वाला जो कैंडल होता है, दिस इज सपोर्ट कैंडल, क्योंकि यहाँ से मार्केट वाइट कैंडल दे रहा है आपको, और जब इसका हाई क्लोज होता है दिस इज योर बाइंग पॉइंट, फर्स्ट हाई इज योर बाय पॉइंट, ठीक है। दिस इज हाउ ये इंडिकेटर वर्क करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वेरी इजी, बस आपको इसमें पेशेंस लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लगेगा, ठीक है। अब ये जो एरियाज़ है अगर समझो आपने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने समझो बाय किया है, अब नेक्स्ट जब क्रैश आएगा ना, कॉमन सेंस आप यहाँ पे एवरेज करोगे, ठीक है, इसको नहीं बेचना है, कभी भी बेचते नहीं है, ठीक
ठीक है, 90 के नीचे गया तो भी इसको बेचना नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक नेवर सेल सीन होता है, तो इसको आपको एवरेज करना है। एवरेज यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है यहाँ जाके, ठीक है। फॉल में यू मतलब यहाँ पे आप रोक के रखोगे खुद को, क्योंकि बाय नहीं करोगे लो ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक में, ठीक है। सेम हाई ब्रेक में थोड़ा थोड़ा बाइंग चालू रहेगा, जब भी ये क्रैश हो जाएगा देन अगेन एवरेज करोगे, ठीक है। एक सिंपल मैं लाइन में इसको क्लियर करता हूँ जो इन्वेस्टमेंट होता है या फिर 90 बैंड का यूज़ है। इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट मंथली टाइम फ्रेम का डीप बाइंग, ये डीप बाइंग ही होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एवरेज करो या फिर बॉटम बाइंग करो, इट्स अ सेम, ठीक है। ये बॉटम बाइंग होता है एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बॉटम बाइंग होता है, ठीक है। तो वो जो आपको देता है वो देता है 90 बैंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सम, हम कुछ इम्पोर्टेंट जो निफ्टी 50 के हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। यू कैन सी हियर इट्स अ डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी का भी देखो क्रैश में 2008 क्रैश एंड यू कैन सी हियर, ठीक है। फर्स्ट हाई ब्रेक हुआ या फिर क्लोज ऊपर की तरफ हुआ या फिर सिंपली देखो टीआईजी बैंड के ऊपर इसने क्लोज किया, दैट इज़ आल्सो इनफ। तो नियर टू 2050 के अराउंड आपको ये प्राइस मिल रहा था एंड लेट्स सी हियर कि अभी भी यहीं पे आ रहा है, सो व्हाई नॉट टू बाय, क्योंकि देखो इतना यहाँ 90 बैंड पे आना इसी इन इट सेल्फ सेइंग कि ये अभी फेयर वैल्यू है इसके लिए। ऐसा देखो दिन सब आपको ऐसे क्रैश है ना, आपको अरे गरे नहीं है, ये उठाने का टाइम है इसको, ठीक है। देखो यहाँ से जब से इसने जंप किया देखो 5900 का इसने हाइज बनाया, यू कैन सी आपने अगर बॉटम में इस एरिया में कहीं एवरेज लगा के आपने किया हो तो 2000 से आपका ये 6000 तक इसने अच्छा खासा राइज किया है, विच इज़ 3x मनी। 3x बहुत होता है भाई, ठीक है, बट बॉटम बाइंग करोगे तो आपको 3x मिलेगा, अदरवाइज इन बिटवीन कहीं उठाओगे तो फिर फंस जाएगा ये, ठीक है। ये मंथली कैंडल पे है, ठीक है। वी आर वॉचिंग ऑन द मंथली कैंडल विच इज़ डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। अब फंडामेंटली बहुत तगड़ा कंपनी है और ऐसे स्टॉक कभी 90 को बिल्कुल वायलेट नहीं करते ही। दिस इज़ लक्ष्मण रेखा फॉर द बायर्स, ठीक है, या फिर सेलर के लिए हम बोलेंगे, ठीक है। सेलिंग का अभी मैं सीन आपके दिमाग में नहीं डालूंगा, जस्ट वॉच इज नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखिए ये वाला, ठीक है। ये देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट्स, ठीक है, बहुत पॉपुलर कंपनी है, ठीक है। ये देखो अभी जो जंप लिया था उससे हाफ जर्नी में आया है, विच इज़ नियर टू द, देखो अभी का अगर बैंड देखोगे 4300 एंड ये 6000 के एरिया में, इसका ऑल टाइम एरिया देखोगे 8000 है, तो मिड लाइन के एरियाज आल्सो एवरेज के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये ख़राब एरिया नहीं है। अभी का जो डीप है मैंने कल आपको बहुत प्रॉपर आधा घंटा में आपको डिस्कस किया था कि अभी क्यों बाय करना है। अभी हम जब इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग में जाएंगे तब इस वाले इंडिकेटर को देख को समझ में आएगा कि हमें आज क्यों बाय करना है। आप कल जाके बाइंग करना शुरू करोगे जब भी ये टॉपिक एंड, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये टॉपिक एंड तक देखिए, इसीलिए आपको अभी जो चालू है सिनेरियो उसमें आपको करे जाएगा इसको बाय करने का, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ ये लगाना है। इन्वेस्टमेंट में देखो स्टॉप लॉस का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन सी हियर देखो स्मूथ बॉटम बनाता है, बहुत स्मूथ बनाता है और देखो बहुत ही मिनिमम एरर है। यू कैन देखो ऐसा कोई आपको मूविंग एवरेजेस में भी नहीं आता है, वेरी क्लेवर यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ पे क्लेवरली बॉटम बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है या फिर इम्पोर्टेंट बाइंग सेटअप है, इसको बोलते हैं हम अपर लाइन का जो है टीआईजी बैंड का अपर लाइन क्रॉस ओवर, ठीक है। जब भी देखो बॉटम बनाता है लोअर लाइन को टच करता है या फिर लोअर लाइन के नीचे जाके जब ये लोअर लाइन को क्रॉस करता है देन हायर लाइन, मतलब जो 90 का जो ऊपर का है जो हाई वाला जो एरिया है, इसको जब ये बॉटम जाके इसको क्रॉस करता है, दिस इज़ योर ट्रिगर पॉइंट टू बाय, दिस इज़ बेस्ट बाइंग आई थिंक। जब भी ये अपर लेयर को क्रॉस करेगा दिस इज़ योर बाइंग, ख़त्म। सिंपल रूल है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें बाइंग आपको दो स्टाइल से बनता है, एक सीधा सीधा आप क्या करो 90 पे टच करते ही बाइंग शुरू करो, दूसरा क्या करो आप 90 को हाई जो ऊपर वाला जो है हाई को क्रॉस करते ही बाय करो, सिंपल। फर्स्ट क्या टच बाइंग, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, देखो इन्वेस्टमेंट के अलग रूल है, अभी मैं रूल चेंज करूँगा बाद में जाके, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी अनदर, ये वाला देखिए, लेट्स सी टेक महिंद्रा, कितना क्लेवर है देखिए, यहाँ पे कितना क्लियर कट यहाँ पे बॉटम बना रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे भी अगर आप एवरेज डाल के रखोगे और दिस बुल रैली देखिए इसमें कहीं बाइंग करोगे, मतलब 480 पे मिल रहा था, ये देखो 1800 जाके आया है, ठीक है। अभी ये भी देखिए 580 को आया था,
तो जब ये 480 ऊपर जाके आया, इसमें आपको और पैसा डालना है, ठीक है, इसमें एग्जिट नहीं बनता है। इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है, और अच्छे स्टॉक्स में आपको ऐसे ही बाइंग करना होता है, फियर नहीं आना चाहिए। अगर इसको भी एक्सटेंड करोगे, वीकलीज में देखोगे तो ये आपको इस तरह से फॉलो होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अर्लीज आपको वीकली वाला जो सेटअप है उसको लगाओगे तो भी चलेगा। लेट्स सी नेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा वायलेटिव है, अब इसमें कुछ रूल आता है, समटाइम्स ये वायलेट करता है, बट वायलेट करने के बाद में भी है ना, नीचे जाने के बाद में बाइंग नहीं करना है सीधा सीधा, ठीक है। आप समझो यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक, चलो इट्स ओके, आपने यहाँ पे एक बाय किया, नीचे गया, ठीक है, नो बाइंग, ऊपर गया, अब यहाँ पे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे और बाइंग करना है। बॉटम बाइंग में कर सकते हो, अच्छा कंपनी है तो उसको देख के आप यू कैन बाय हियर आल्सो। बट अभी देखिए आपको रॉकेट बनता हुआ दिखेगा आईटीसी। 5 सालों से 6-7 सालों से ये पूरा जो है कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और जैसे ही मेरा ट्रिगर पॉइंट यही है, देखो जब ये 90 बैंड को हिट हुआ था उसी दिन मुझे समझ में आया था कि इसमें अभी बाइंग आने वाला है, तेज़ी आने वाला है। जैसे ही आईटीसी 260, 70, 80s के ऊपर जाएगा, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन रॉकेट बनेगा, क्योंकि अर्लियर एरिया में भी जब ये 90 क्रॉस बैंड किया था तब देखिए इसका रैली, दिस इज़ द नेचर, ठीक है। अभी बॉटम बना चुका है, आईटीसी कंप्रेशन हो चुका है इसमें, अभी एक्सपांशन का टाइम है, इसका एक्सपांड करेगा मार्केट, ठीक है। तो आईटीसी भी आपको देखो कोई प्रेडिक्ट नहीं करता हुआ दिखेगा, बट टीआईजी बैंड आपको बताएगा यहाँ पे, और टीआईजी आल्सो सजेस्टिंग हियर कि यू कैन बाय आईटीसी अबव 280, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो वर्चुअल ट्रेडिंग में करो क्या होता है, डाल के तो देखो कॉन्फिडेंस बन जाता है, ठीक है। बट फॉलो करिए इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट स्टॉक है तो आपको इसका बॉटम दिखाएगा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी हेयर आल्सो बॉटम, एंड यू कैन सी हेयर आल्सो, सिंपली अ बॉटम बाइंग टूल, ख़त्म, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में फिर से देखिए ये वाला क्रॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है, यू कैन बाय हियर, और यू कैन फर्स्ट टच में यहाँ पे बाइंग बनेगा आपका, देन बॉटम में एक बाय कर सकते हो, या फिर आप जो टीआईजी मास्टर स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन क्रॉस हो, इसको भी फॉलो कर सकते हो। बट आई डोंट एडवाइज बिलो द 90, क्योंकि बिलो 90 इज़ नॉट गुड। हाँ, कंपनी अगर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एवरग्रीन है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, देन गो, बॉटम में भी बाय करोगे तो चलेगा, ठीक है। अब रिसेंटली देखो यहीं पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से पुश कर रहा है मार्केट। देखो इस एरिया में एक जो है ना इसका फेयर वैल्यू होता है, तो 800 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ के एरिया में दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू, इस कंपनी का बेस्ट वैल्यू होता है। अभी जस्ट 100 रुपीज़ अप है, अगर ये आप बाद में रोज आओगे, आप ये अगर 2000-3000 दिखेगा ना, ये याद आएगा, मैं जो बता रहा हूँ आज का क्लास जो है ना, कुछ सालों में आपको ये दिख सकता है आगे की तरफ, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बना हुआ है। ये जो बायर्स आए हैं ना, ये कोई मामूली बायर्स नहीं है, इतना तगड़ा कैंडल्स बनाना ये मामूली ट्रेडर का बात है ही नहीं, ये रिटेलर की बात नहीं है, इसमें तगड़ा ट्रेडर घुसा है कोई तो, ठीक है। और कंसिस्टेंटली बाइंग चालू है, देखो इवन इन फियर आल्सो, ये वॉर के चक्कर में भी देखो इसमें ऑल टाइम एरिया, मतलब इस लेग के ऑल टाइम एरिया में है, इवन फियर के बाद में ये डोजी बना के रखा है, पिछले महीने में 2-3 महीने देखो डोजी बना रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर निफ्टी ज़बरदस्त गिर रहा है, ठीक है, ये 3 महीने में समझो निफ्टी ज़बरदस्त गिरा है, और कोई स्टॉक है डोजी बना रहा है, गिर नहीं रहा है उतना, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स टू बाय, इसको उसी एरिया में सीएमपी पे बाय करिए जब ये रिवाइव करता है, और मार्केट अभी रिवाइव क्यों किया है जस्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी 1-2 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में बंद करेंगे। देखिए दिस इज़ द बॉटम बाइंग, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, लेट्स सी अनदर वन, सी आईसीआईसी बैंक, ज़बरदस्त चलता है 90 बैंड फॉर आईसीआईसी बैंक। बट अभी देखो और एक रूल है इसमें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी बहुत सारे देखो फर्म और इन्होंने क्या किया है, आईसीआईसी बैंक का रिकमेंडेशन दिया है कि भाई बाय कर लो। यस आई नो इट्स गुड फॉर बाइंग, बट गो फॉर द पोजिशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के लिए इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इतना दूर नहीं जाना है भाई, दिस इज़ द फेयर वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से टीआईजी के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट एरियाज टू इन्वेस्ट। इस चक्कर में अगर इधर आप इसमें है ना, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फेयर वैल्यू आपका 375 का है भाई, आप इससे 3 गुना महंगा नहीं खरीद सकते हो, दिस इज़ ओवर वैल्यूड स्टॉक नाउ। यहाँ से आगे जा सकता है पॉसिबल, बट अगर इसी चक्कर में अगर क्रैश हो गया तो इस लेवल को पुल करेगा ये देखो मार्केट, और बहुत इजीली पुल करता है मार्केट जब क्रैश करता है ना इस एरिया में। ये क्रैश में है ना एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ज़बरदस्त वैल्यू गिराता है इसका,
तो ऐसे वक्त में इन्वेस्टमेंट करिए। अभी अगर आपको इधर ये करना है तो मंथली डेली में लगाएंगे हम। देखो अभी मैं इसको डेली शिफ्ट करता हूँ तो 90 बैंड में आपको सपोर्ट मिलेगा। यस, वाई नॉट, बिल्कुल आपको डेली कैंडल्स में स्विंग ट्रेड बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका अलग सिस्टम है जो कि हम अगले टॉपिक में जस्ट थोड़ी देर में सीखेंगे। ठीक है, बट मंथली में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दिस इज़ वेरी बैड एरिया टू बाय हेयर। इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल अच्छा स्टॉक नहीं है ये, या फिर अच्छा एरिया बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सोचिए, खुद सोचिए ना, आपका जो फेयर वैल्यू क्या दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू 90 बैंड, क्योंकि फेयर वैल्यू से ये जंप करता है। ठीक है, दिस इज़ द फेयर वैल्यू। अब इसी चक्कर में अगर यहाँ बाय करोगे, कल जाके क्रैश हो गया, यू डोंट नो कब क्रैश आने वाला है, बिल्कुल किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, एटम बम डाल दिया, हो गया, फिर क्रैश हो जाएगा मार्केट। ठीक है, डायनामिक इफेक्ट हो जाएगा, ये इम्पैक्ट करेगा जरूर। अब वी डोंट नो ना किसी का क्या डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन, क्या प्रेशर है किसके ऊपर। ठीक है, कौन पागल हुआ पड़ा है पता नहीं हमें, बट ये इसी चक्कर में वैल्यू डाउन करता है। तो इन्वेस्टमेंट बना के क्यों फंस जाना है यहाँ पे। अगर आप कोई रिकमेंड, कितना भी बड़ा आदमी रिकमेंड कर रहा है तो जस्ट गो फॉर द स्विंग और पोजिशनल ट्रेड। और स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल का खास बात होता है अनदर देन इन्वेस्टमेंट, इसमें होता है एसएल, इसमें एसएल नहीं होता है। दैट्स वाई आई एम डिफरिंग दिस टू टेक्निक्स। इन्वेस्टमेंट में आपका कोई एसएल नहीं होता है, खास करके इनिशियल पीरियड में तो नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ पे एसएल भी लगाना है तो बिलो 50% लगाना है, कम से कम इतना चांस तो देना चाहिए इसको। ठीक है, नहीं तो एक अच्छा कंपनी उठाओगे ना, ऐसा थोड़ी है पूरा स्टडी करके इन्वेस्टमेंट के लिए उठाओगे, ऐसी थोड़ी में जाके हवा में थोड़ी गोली मारोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट देखिए एचडीएफसी बैंक। यस, नेक्स्ट। ठीक है, दिस इज, अब देखो थोड़ा सा ये दूर दूर से जा रहा है, मतलब दिस इज वेरी बुलिश और नियर टू द 90 आ रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट टू बाय दिस एरिया में। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू करो, अभी देखो थोड़ा पास आया है, अभी टच करने के यहाँ पे नहीं आया, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, 5% कैपिटल बाय कर लीजिए। देन और पास आया 10% कैपिटल डाल दीजिए, फिर से टच किया 50% डालिए, और जैसे ही मूव करेगा जो बचा हुआ है पूरा डाल दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, डर कम लगेगा, हवा में है तो उसमें ये देखो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर और वेरी क्लेवर देगा यहाँ पे। और ये कंसोलिडेशन में बहुत दिनों से ब्रिटानिया इज़ कंसोलिडेटिंग, आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 ईयर्स हो चुका है, 4-5 ईयर्स हो चुका है, तो कंसोलिडेट हो रहा है तो फटेगा बहुत ज़बरदस्त। और ये फटेगा, देखो क्रॉस ओवर करेगा, टच करते ही जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन हुआ था, टच करती है, देखिए इसमें रैली कैसा है। यू कांट इमेजिन कि इतना ज़बरदस्त रिटर्न्स देगा ये आपको जैसे ये टच करता है। क्यों देता है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट बायर सोर्स। यहाँ पे तगड़ा फिल्टर बैठा होता है, मंथली फिल्टर, मंथली वाला 100 mAh एंड 90 mAh के एरिया में आ रहा है, मतलब बहुत तगड़ा इन्वेस्टर घुसेगा इसमें। जो इंस्टीट्यूशंस होता है इनका बाइंग होता है इस एरिया में। ठीक है, लेट्स सी अनदर वन, देखिए यहाँ पे वेरी क्लेवर। ठीक है, विप्रो देखो 200 रुपीज़ का बॉटम बनाया था, ऑलमोस्ट 700 जाके आया। ठीक है, लेट्स सी अनदर वन। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, एक आध स्टॉक क्या होता है, मैं 2-3 स्टॉक बताता हूँ, 2-3 स्टाइल बताओ। एक आध स्टॉक देखो यहीं से ऊपर चला जाएगा, एक आध स्टॉक इसको टच करके जाएगा, एक आध स्टॉक बॉटम जाके जाएगा। इन तीनों को है ना आप डिवाइड करिए वॉच लिस्ट में। क्या करो, इसको वैक्यूम बोलो, इसको टच बोलो, या फिर इसको बोलो हो वायलेटिव बोलो, या फिर इसको आप फेकआउट बोलो। ठीक है, तो इन तीनों, इन अब देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इस लिस्ट में चला जाएगा, ब्रिटानिया इस लिस्ट में चला जाएगा। तो इनको डिवाइड करो आप, 50 स्टॉक को 3 में डिवाइड करना है। ठीक है, 1, 2, 3 लिस्ट में डिवाइड करना है, 1, 2, 3। जो टच कर रहे हैं इस लिस्ट में आना चाहिए, जो नॉन टच है ना अब वो पुश कर रहे हैं इसको इस वाले लिस्ट में डालिए, एंड थर्ड वाला जो होगा वो क्रॉस डाउन करके पुश कर रहे हैं इसको इस वाले लिस्ट में डालिए। 50 स्टॉक है, या यू कैन फॉलो इट निफ्टी 100 के लिए फॉलो करिए, वाई नॉट। बहुत ज़बरदस्त ये है देखो, और कंसोलिडेशन किया तो किया, कहाँ किया, 90s एरिया में किया, विच इज़ वेरी बेस्ट एरिया टू बाय हेयर। या फिर एक्चुअली में मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, बट इसी के नीचे नहीं गया कभी, देखो बहुत ज़्यादा नहीं गिराएगा, टाइम पेशेंस लगेगा। यस, इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम आपको लगेगा, बट एक बार शुरू किया इसने रैली तो ये नेवर स्टॉप। ठीक है, अभी इस जोन का ब्रेकआउट है, वो वाला ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला वो ट्रेडिंग स्टाइल यू कैन बाय। ठीक है, दिस इज़ नॉन टच एरियाज। ठीक है, नॉन टच नस्लें बहुत ज़बरदस्त है, उसको वीकली में देखना पड़ेगा। लेट्स सी इन्फोसिस, देखो ये। ठीक है, अगर यही बैंड आपको पता होता इन द क्रैश में ना, तो देखिए आपका कितना ज़बरदस्त पैसा बनता। जस्ट देखिए, मुझे बताइए कितने अभी तक हमने जितने देखे उसमें से
बहुत कम ऐसे, देखो ये आ चुका है, देखो BPCL इन द आपके जोन में आ चुका है, ठीक है। देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त एरिया में आ चुका है, कभी भी ये फट सकता है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, ठीक है, बॉटम बाइंग आपका देखो ऐसा ही कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था, सेम कंसोलिडेशन नियर टू द ये बैंड, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। देखो कंसोलिडेशन फटने के बाद में ही आपका एक्सपांड होगा, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, दिस इज़ द रूल, ठीक है। लेट्स सी अनदर वन, ठीक है। अभी बहुत हो गए, ठीक है, हमने एग्जांपल्स बहुत लिए तो हम फास्ट लेते हैं इसको, ठीक है। कुछ वायलेटिव होते हैं ज़रूर, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसको आप मैनेज करना सीख जाओगे स्लोली स्लोली, ठीक है। अब ये देखो ये स्टॉक, ये इतना NTPC, ठीक है, ये ख़राब स्टॉक है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये 90 बैंड को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, इसका औकात ही नहीं है इसके ऊपर जाने का, तो क्यों बाय करना है भाई? जो स्टॉक्स ज़िंदगी भर से ऊपर ही है उन्हीं को इसमें बॉटम बाइंग करना है। दिस इज़ द लास्ट रूल, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट रूल और लास्ट रूल आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, अगर कोई स्टॉक ओवरऑल ज़िंदगी में ऊपर ही है ना, तभी इसको बॉटम बाइंग में आपको या फिर बॉटम इन्वेस्टमेंट में काम करना है, ठीक है। चलो, तो अभी हम शुरू करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल्स आते हैं, मैं इसको लिख के दूंगा, ठीक है। देखो पोजिशनल ट्रेड एंड स्विंग ट्रेड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें बस टाइम फ्रेम का फ़र्क है। तो हम इसमें कुछ मैं रूल लिख के दूंगा, यू कैन फॉलो इट, ठीक है। फर्स्ट रूल है इसमें आपका मस्ट, ठीक है, मस्ट ऐड आपका एसएल होना ही चाहिए, तभी जाके इसको स्विंग, देखो इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इसमें यही डिफरेंस है एसएल का, ठीक है, एंड बॉटम सॉरी बाइंग का, ठीक है, और टाइम का थोड़ा सा, ठीक है। तो टाइम शिफ्टिंग में हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर पोजिशनल ट्रेड उठाना है तो हम कौन से टाइम फ्रेम में काम करें? तो पोजिशनल ट्रेड में आपको बॉटम मिलता है, बॉटम बाइंग का एरिया मिलता है ये वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। वी फॉलो वीकली टाइम फ्रेम फॉर द पोजिशनल ट्रेड, ख़त्म। जो अभी तक मैंने सिस्टम बताया है बॉटम बाइंग का, विच इज़ द सेम फॉर एवरी स्टॉक्स। क्या रूल है बाइंग का? बाइंग करने के लिए पहला रूल है, ठीक है, लॉन्ग टाइम से ये क्या होना चाहिए, 90 बैंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, या फिर TIG बैंड के ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्या करो इसमें, बॉटम बाइंग जब भी हाई को क्रॉस करता है, ठीक है, हाई लेयर को क्रॉस करता है, तब आपका बाइंग ट्रिगर हो जाता है। इसमें एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ उसको, फेकआउट कैसे अवॉइड किया जाता है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जस्ट अभी मैं एग्जाम्पल के साथ में दिखाऊंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। दिस 2 रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा अगर स्टॉक है, देखो वीकली को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया, वीकली के नीचे ज़्यादा नहीं रहता है ना, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू बाय, उसी को हम बुलिश स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। बुलिश स्टॉक यू कैन चेक इट आउट ऑन द मंथली कैंडलस्टिक में, आप अगर वो ऊपर है तो वैसे ही स्टॉक को, या फिर आप निफ्टी 50 को फॉलो करिए, सिंपल, ख़त्म। ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा लोड पालना भी नहीं है, क्यों पालना है, पहले ही बहुत लोड होता है इंट्राडे में, ठीक है, या फिर पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, बॉटम बाइंग इज़ योर, ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है, विच इज़ डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में ही, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ही अगर ये 90 हाई को क्रॉस करता है, नेक्स्ट कैंडल हाइज को क्रॉस करता है, तो दिस इज़ योर बाइंग पॉइंट एंड योर स्टॉप लॉस इज़ बिलो द लोअर लेवल। ये ज़रूरी है, लोग ये भूल जाते हैं, ठीक है। ये जो बैंड चल रहा है लोअर लाइन, दिस इज एक्ट एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑल्सो एंड एक्ट एज अ स्टॉप लॉस ऑल्सो, बट ये ट्रेलिंग ज़्यादा देर तक नहीं, ट्रेलिंग हम स्विंग ट्रेडिंग इसमें कैंडल से ही ट्रेल करेंगे एंड फॉलो, या फिर वी कैन फॉलो द 20 मूविंग एवरेज, मैं बताऊंगा, जस्ट होल्ड करिए। क्लियर कट आपको देखो मूव मिलेगा ये, ठीक है, जैसे ही इसमें वायलेशन दिखेगा। अभी जस्ट मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि चार्ट नहीं है मेरे सामने, जैसे चार्ट आएगा मैं इसको आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मस्ट ऐड एसएल, ये ज़रूरी है इसमें। देन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बॉटम बाइंग आपका वीकली टाइम फ्रेम, फॉलो द वीकली टाइम फ्रेम ओनली, फॉलो द डेली टाइम फ्रेम फॉर द स्विंग ट्रेडिंग ओनली, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक रूल है, थर्ड वाला जो है, सॉरी ये थर्ड वाला होगा आपका, दिस इज़ फोर्थ पॉइंट विच इज़ फॉर रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड कितना लेना है, अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रिवॉर्ड लेने के जो टाइप्स हैं ना वो डिफरेंट है लोगों का। कुछ रिस्क मैनेज करके, मतलब RR यूज़ करते हैं, मतलब
मेरा इतना रिस्क है तो आर समझो 1:2 1:3 लेना है। अब स्विंग ट्रेडिंग में मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो 90 बैंड से एरिया से आपको 1:3 प्लस ही ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। दैट्स वाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिकेटर, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड में आपको प्लस कभी कभी 1:7 भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ हाउ पावरफुल टूल इट इज़। मिलता बहुत रेयर है, ठीक है, जो बॉटम बाइंग का जो स्विंग ट्रेडिंग में पोजिशनल में खास करके रेयर मिलता है, बट राइट जगह पे राइट टाइम पे मिलता है और सही बार्गेनिंग पे मिलता है, ठीक है, और ख़ास करके अच्छा स्टॉक ही मिलेगा आपको। देन अगेन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है लोगों का बाइंग एंड सेलिंग। जब हमने लो ब्रेक हाई ब्रेक यूज़ करते हैं या फिर 20 EMA का यूज़ करते हैं लोग, हम 20 EMA का भी जस्ट इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। यू कैन फॉलो 20 EMA 10 EMAs फॉर द ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस, या फिर यूज सिंपली लास्ट वन इज़ द डाउ ब्रेक, ख़त्म। कॉम्बिनेशन ऑफ 90 बैंड एंड डाउ ब्रेक इज़ द अल्टीमेट वन, जो कि अभी स्विंग में बहुत काम आने वाला है। फेक आउट्स में जो आपको है ना स्विंग ट्रेडिंग में डाउ थेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर डाउ थेरी हर एक जगह पे मतलब बियरिश में नहीं चलता है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो बियरिश है कि नहीं बुलिश है कि नहीं ये 90 बैंड बताएगा। और जब भी कोई 90 बैंड को हिट करता है, ठीक है, मैं जस्ट दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फिर से देखिए वीडियो को, ठीक है, इसको लिखने के लिए। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। तो हम अभी यूज़ करेंगे फॉर द पोजिशनल ट्रेड, मैं बताऊँगा यहाँ पे। वी कैन चेक इट आउट ऑन निफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट निफ्टी में चेक करेंगे तो किस तरह से बनाना है इसको, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो अभी हम जस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई एम शिफ्टिंग ऑन वीकली, तो अभी कॉमन सेंस है, अभी वीकली में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कभी कभी नीचे भी जाता है, यस, इट वायलेट्स, समटाइम्स इट वायलेट करता है, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, उसको हम फॉलो करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बताऊँगा यहाँ पे किस तरह से करना, ठीक है। लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे एक बॉटम बाइंग एरिया है, ठीक है, बट आपको सीधा सीधा जंप नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है आपका कि इसको सीधे सीधे जंप नहीं करना है। अगर सीधे सीधे आप जंप, यहाँ पे देखो फेलियर वाला सीन है एंड देन यू कैन सी इट ए सक्सेसफुल वाला। देखो ये एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो आप, कि समझो आपने इसमें बाय किया, ठीक है, अनदर वन दिस इज आल्सो ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि 90 क्रॉस कर रहा है ना यहाँ पे, तो दिस इज आल्सो ट्रिगर पॉइंट, दिस इज आल्सो ट्रिगर पॉइंट एंड दिस इज आल्सो अब इसमें ये कैसे कैच करें और इनको कैसे अवॉइड करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको देखो यहाँ पे ये कैसे बाय नहीं करना है, यही क्यों बाय करना है, और इसको ही बाय करना है, कैसे आपका रिस्क मैनेज करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो होता है इसी को बोलते हैं हम डाउ ब्रेक वाला जो एरिया आता है। कभी भी देखो जब भी 90 बैंड को, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि यही है क्रक्स इस इंडिकेटर का, ठीक है। देखो कभी भी 90 बैंड को अगर ये नीचे या फिर टच करके आता है, कभी भी फर्स्ट हाई बनता है, उसका हाई क्रॉस करते ही ये अच्छा बनता है, ठीक है। बाइंग तभी करना है जब ये पुल बैक लेके फर्स्ट हाई बनाता है, फर्स्ट स्विंग हाई, दिस इज सेफ ट्रेडिंग, ठीक है। आप सीधा सीधा देखो, आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, रिस्की ट्रेडर हो, इसी हाई के ऊपर बाय करो, लो जाएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस खा लो, या फिर ट्रेल में एट कॉस्ट पे निकल जाओ। यहाँ पे तिगड़म करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, डर नहीं लगता है, तो देन फॉलो दिस रूल। इस रूल में क्या है आपको देखो, दिस इज पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड यू कैन रन अप टू 2 ईयर, 1.5 महीना, कभी कभी 4-5 महीने भी चलता है, यस, कॉमन सेंस, ठीक है, या फिर 7-8 हफ्ते भी चल जाता है। ये डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जब भी बियरिशनेस दिखा, रेड कैंडल, लो ब्रेक, डाउ ब्रेक दिखा, सेल कर दीजिए, खत्म, ठीक है। बट ऐसे में आपको डाउ ब्रेक नहीं मिलेगा तो आपको ये रन कराएगा। पोजिशनल ट्रेड बहुत बढ़िया बनता है अगर डाउ थ्योरी के साथ में, मैंने अभी जस्ट बोला है। बट बाइंग का एक सिस्टमेटिक बाइंग होता है। अगर सेफ ट्रेडिंग बाइंग करना है तो फर्स्ट जो बम्प आता है फ्रॉम द 90 बैंड, दिस इज़ यूअर ट्रिगर पॉइंट, और यहाँ पे आपको इसके ऊपर जब क्लोज करेगा दैट इज़ अ बेटर एरिया टू बाय, ख़त्म, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, ठीक है, इस एरिया में क्रॉस ओवर किया, फर्स्ट हाई में गया, सेफ ट्रेडिंग में मिला आपको और एग्रेसिव ट्रेडिंग दोनों मिला। बट इस एरिया में मैं सोचूंगा यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ या फिर एट कॉस्ट निकला। ये स्टाइल के ऊपर डिपेंड है आपका, जो आप किस तरह के ये हो ट्रेडर, ठीक है। तो ये गया आपका। दूसरा देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे यू कैन बाई इट हियर, और आपका स्विंग हाई जो है यहीं पे ये भी क्रॉस कर रहा है। देखो फर्स्ट हाई यहाँ पे क्रॉस करके आया था, दिस वन। तो पहले ही हाई में आपको जंप नहीं करना है, वेट फॉर इट, ठीक है, यहाँ पे बाइंग नहीं करना है एंड देन जंप ऑन दिस कैंडल।
और इसी का स्टॉप लॉस जो होगा आपका 90 बैंड के नीचे होगा। दिस इज़ द रूल, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप लंबा भी उठा के रखोगे तो भी एसएल नहीं लगेगा आपको। बट चलो समझ लेते हैं हम, यहाँ पे आपका छोटा सा ट्रेड बना। देखो ये हफ्ते भर का है भाई आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 10 हफ्ते है, मतलब ये 2-3 महीना आपका चला, ठीक है। और ये देखो 8200 से बहुत ऊपर चला है, वीकली में देखेंगे। और ये ट्रेड है ये आपका एग्रेसिव चला, अगर यहाँ पे एसएल हिट हुआ, यहाँ एसएल हुआ, कहीं पे भी एसएल हिट हुआ समझो, ये जो रैली आएगा ये आपको बना देगा पैसा अच्छे से, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अब यहाँ पे देखिए यू कैन बॉटम बाइंग हेयर आल्सो, ठीक है। यहाँ पे आप एवरेज करो, यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, बट ये एरिया देखिए, ठीक है, पहले ये जा चुका है, इसके ऊपर आप यू कैन बाय, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड है तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए करना है। अगर इससे आपको बोर होता है या फिर इसको क्रॉस ओवर के बाद में, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट लिया, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ पोजिशनल ट्रेड एंड स्विंग ट्रेडिंग में एसएल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर जाने, अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस है, आप जुलाई, ठीक है, 2008 अप्रैल जुलाई 19 जुलाई तक आप एक साल यहाँ पे बाइंग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? नो बाइंग जोन, क्योंकि ये बिलो द टीआईजी बैंड, इसके नीचे है। दिस इज़ द कंडीशन फॉर नो बाय, ठीक है, नो बाइंग एंड ओनली सेल सीन बनता है ये, ठीक है। ये आपको इंट्राडे में बहुत काम आने वाला है। इतना भी समझ में आए ना मार्केट में कब हमें बाय नहीं करना है, तो भी आप आधे जो ट्रेड है बचा पाओगे, जो एसएल जाने वाले वो बचा पाओगे इन द फ्यूचर। दिस इज़ द बेस्ट एरिया टू बाय। क्रॉस ओवर हुआ, जंप किया, पुश किया, हाई ब्रेक हुआ, तो कभी भी 90 बैंड के ऊपर का फर्स्ट डाउ ब्रेक इज़ योर बेस्ट बाइंग। और ये जो बाइंग है ना, ये इन्वेस्टमेंट बाइंग है जो हमें मंथली वाले में से मिलेगा, ठीक है। जब ये इसको क्रॉस करता है तब ये क्रैश ये मंथली वाले की तरफ जाता है, जो हमने जस्ट देखा था। देखो ये निफ्टी है, ठीक है, दिस इज़ 2008 क्रैश जो हमारा यहाँ पे मंथली वाले कैंडल पे मिला। तो डोंट वरी कि आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, क्या बिल्कुल मिल रहा है भाई, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से स्टार्ट होता है। सो डिफ़र करना सीखिए मार्केट को, ठीक है। तो अभी कभी भी अगर स्विंग ट्रेड बनाना है आपको या फिर पोजिशनल ट्रेड बनाना है, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको पोजिशनल ट्रेड मिलेंगे विच इज़ नियर टू द 90 बैंड्स। जैसे टच करेगा फर्स्ट हाई ब्रेक, या फिर आप इसमें पुश बाइंग कर सकते हो, ठीक है। हाई ब्रेक गया, यहाँ ट्रेंड लाइन लगा दीजिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन कहाँ लगाना है, इसको 90 को हिट करके पुश किया। देखो ये एक एज अ कॉम्प्रेशन जोन की तरह काम करता है, ठीक है। और ऊपर से ये कॉम्प्रेशन की तरह काम करेगा। अब ये कहीं ना कहीं फटेगा ना, नीचे या फिर ऊपर की तरफ। नीचे गया तो मंथली पे मिलेगा, बहुत बढ़िया, और ऊपर गया तो बाय कर लो इसको, सिंपल, ठीक है। अगेन बाय अबो दिस इज़ बाइंग एरियाज, अगेन बाय, ठीक है। जैसे डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो दिस इज़ वेरी इजी बन जाएगा बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, जब भी ये नीचे जाता है ना, यू कैन सेल इट हियर। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना इंट्राडे के लिए बहुत काम आने वाला है। तो दीज, जैसे हमने देखो यहाँ पे बाइंग जोन बनाया था ना, वैसे ये दीज एरियाज आर द सेलिंग। अभी पोजिशन में आप ज़्यादा सेल नहीं करोगे, क्योंकि आई हो मैं आपका कैपिटल ज़्यादा नहीं होगा, अगर कुछ लोगों का होगा तो उनके लिए समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट अभी के एरिया में चला जाता हूँ, तो अभी हम क्या करना है वो समझ में आएगा। लेट्स सी, ठीक है। दिस इज़ नॉट सिंपल बुल कैंडल, दिस इज़ वेरी एग्रेसिव, दिस इज़ इंस्टीट्यूशनल बुल कैंडल। यही हम चिल्ला रहे हैं कितने दिन से, देखें यहाँ पे मैं 8 दिन से बोल रहा हूँ कि बाइंग कर लो भाई। क्यों? क्योंकि एक ही इंडिकेटर है, वो मुझे सब बताते है मार्केट में, ठीक है। अब वीकली कैंडल में सपोर्ट आ रहा है, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, हमने 9 दिन पहले यही बोला था कि ऑल टाइम हाई सून। ये कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा है ना, ये हेडलाइन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टीआईजी का कोई डेली एनालिसिस भी नहीं देख रहे हो तो कम से कम थंबनेल्स देखिए, और बहुत केयरफुली बनाता हूँ मैं ये थंबनेल्स, इसको है ना, ये एरियाज जो है आपको ऑलमोस्ट ट्रेंड बता देता है। ये देखिए कब बताया था मैंने, 10 दिन पहले बताया था, बुल मार्केट कमिंग सन। अभी मैं 5-6 दिन से पूरा यहीं पे चिल्ला रहा हूँ भाई, ये थंबनेल्स देखिए यहाँ पे कितना कन्वर्ट किया है। टुमारो बाइंग पॉसिबल, यहाँ से जो मैंने शुरू किया है सिंपली बाइंग ही बोल रहा हूँ मैं। सिंगल कभी भी इसमें सेलिंग का सिग्नल नहीं दिया, इंट्राडे छोड़िए, ठीक है। बट आपको बाइंग और सेलिंग के लिए कल एक बहुत बढ़िया हमने क्लास लिया था उसके ऊपर कि आज क्यों बाय करना चाहिए हमें। और ये क्रैश है ना, छूट जाएगा हाथ से तो बाद में आप रोते बैठोगे, क्योंकि दिस इज़ बेस्ट बाइंग एवर,
अभी का क्रैश के बाद में बेस्ट बाइंग बनेगा ये, कम से कम बेस्ट एवरेज तो बनेगा ही बनेगा, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं खास करके, ठीक है। तो 10 दिन पहले से ही समझ में आया था नियर टू यहाँ पे कि सिंपली ये कोई सिंपल कैंडल है नहीं, ये दिख रहा है ये मामूली कैंडल नहीं है। प्रीवियस टाइम ये देखो क्रॉस ओवर इसी एरिया से किया था, दिस इज़ द स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। अभी ये जो लोग हैं ना ये दबा के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बिकॉज दिस एरियाज आर द फेयर वैल्यू फॉर शेयर मार्केट। इसके ऊपर आपको बाइंग है, इसके नीचे सेलिंग है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट। अभी इसमें है ना एक मैजिकल टूल लगा के दिखाता हूँ मैं, विच इज़ 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। अब सिंपली 20 डालेंगे ना तो भी देखो क्या फ़र्क होता है, बूम, ठीक है। देखो 90 के ऊपर 20 के ऊपर ख़त्म, ज़बरदस्त बाइंग, बीच बीच में यू कैन एवरेज आल्सो, यू कैन ट्रेल आल्सो दिस वन। और जैसे ही ये 20 को क्रॉस करेगा नीचे ये कमज़ोर होते जाएगा, और कभी भी हाई क्रॉस करने में नाकाम रहा, कमज़ोरी दिखा के हाई क्रॉस करने में नाकाम रहा, तो दिस इज़ अ फियर, दिस इज़ अ फियर टॉप बोलेंगे इसको, बोलेंगे लास्ट टॉप या फिर लास्ट फ्लैग ऑफ द मार्केट। दिस इज़ अ लास्ट फ्लैग इन द बुल रैली। दिस इज़ फर्स्ट फ्लैग, सेकंड फ्लैग, थर्ड फ्लैग, फोर्थ फ्लैग, एंड दिस इज़ फाइनल फ्लैग, ठीक है, विच इज़ इलियट वेव। अल्टीमेटली अगर देखोगे तो दिस इज़ इलियट वेव, 1, 3rd, 5th, ख़त्म, ए बी सी, बॉटम परफेक्ट, देन अगेन ए बी, 1 2 3 4 5 वेव बनाएगा इसी तरह से। दैट्स वाई दिस एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय, ठीक है। तो अगले हफ्ते में आराम से आपके बहुत सारे स्विंग, इसीलिए मैं इस टॉपिक के बाद में स्विंग ट्रेडिंग के बाद में इन्वेस्टमेंट, जो स्विंग ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट किस में करना है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीकलीज में आई थिंक, आई होप कि आप कुछ स्टॉक्स देख लीजिए, यस व्हाई नॉट, लेट्स सी सम, कुछ अभी स्टॉक जो है नीचे है तो इसको बाय नहीं करना है, बट ये अगर इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, ठीक है। चलो लेट्स सी, अल्ट्राटेक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, यू कैन वॉच इट ऑन द, यहीं से बुल कैंडल आ रहा है, ये कुछ मामूली बुल कैंडल नहीं है भाई, ठीक है, ये ज़बरदस्त बुल कैंडल्स हैं, दीज आर अल्टीमेट वन, ठीक है। अल्ट्राटेक इतना ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली आल्सो एंड इवन स्ट्रॉन्ग बुल रैली आल्सो, तो इतना ज़बरदस्त डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छे देखो महंगा है, ठीक है, आपको क्या करना है यार, 2 स्टॉक ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 12,000 का इन्वेस्टमेंट बनेगा इसमें, 10,000 का इन्वेस्ट कर लो इसमें, इतना ही करना होता है ना। स्टॉक के क्वांटिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना उसके ऊपर रिटर्न्स लेना है आपको। अगर 12,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे समझिए 12,000 के 2 स्टॉक हैं और 6,000 का एक स्टॉक है आपके पास में, ठीक है, तो या फिर 12,000 के आपके पास 10 स्टॉक है, समझो 12,000 के 2 स्टॉक है और 10 स्टॉक है, आपको जो रिटर्न मिलने वाला है ना वो आपको सिर्फ कैपिटल के ऊपर मिलने वाला है। अगर समझो ये 2 स्टॉक वाला समझो उस दिन 10% अप गया तो यहाँ पे रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, तो 10% मतलब इसमें कितना मिलेगा आपको, 1200 मिलेगा। और ये भी समझो 10% अप मिला तो 12,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, विच इज़ 1200। अब इसमें क्वांटिटी 10 है 2 है, इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इसको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये लोगों को पता ही नहीं है, लोग डरते क्यों है पता नहीं मुझे, इतने अच्छे बाइंग एरिया में भाई ये ज़बरदस्त कंपनी है, लोग डर इस कंसेप्ट की वजह से जाते हैं, भाई मेरे 2 ही बन रहे, भाई तेरा 12,000 का इन्वेस्टमेंट बन रहा है, ये सोच ले तू। शेयर मार्केट कभी भी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में खेलता है, एब्सोल्यूट में कभी नहीं खेलता है मार्केट, और ये मैं बताना चाहता हूँ ये 80% रिटेलर को पता ही नहीं है, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलो लेट्स सी अनदर वन, ठीक है, यस इसको बाइंग नहीं करना है टेक महिंद्रा, लेट्स सी हम कहीं इसमें बनता है तो, अगर ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म आईटीसी में देखिए, क्यों बोल रहा था मैं इसमें बाइंग आ सकता है इसमें ज़बरदस्त, इसीलिए क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हिट हुआ उसी हाई को क्रॉस कर रहा है ये, दीज आर द बेस्ट एरियाज टू बाय, बट मैंने इसमें सेफ खेलना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर बाय करूँगा, थोड़ा और रूम दूंगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन में फंस गया तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे मार्किंग करके भी रखा है, इसका इंडिकेटर मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है, तो डोंट वरी। तो TIG का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा, आपको ITC कब फॉलो करना है, कब ITC को बाय करना है, यू कैन फॉलो देयर, बट आपको TIG का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सो लिंक दिया है नीचे, तो यू कैन गो देयर एंड ज्वाइन करिए टेलीग्राम। अगर व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप ज्वाइन करिए, फेसबुक है तो फेसबुक, कहीं ना कहीं आपको ये स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। खास करके इंस्टाग्राम वाला फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पे हम स्विंग ट्रेड्स
बहुत मतलब केयरफुली देते हैं कुछ ये करके, ठीक है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा के। लेट्स सी अनदर वन, ठीक है। जो भी देखो बॉटम में आ रहा है ना, यूपीएल देखिए लिमिटेड, ठीक है। देखो 2-3 हफ्ते पहले ही इसने इंडिकेट किया है नियर टू द 650। अब 100 का जंप लिया है भाई, ऐसा ऐरा गैरा कोई जंप नहीं लेता इतना ज़बरदस्त। अगर इसने क्रॉस कर दिया और ये एग्रेसिव शुरू किया ना, ये 900 को भी मिलने में आपको कम नहीं करेगा। दिस इज़ द बेस्ट बाइंग एरिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई अच्छे स्टॉक्स है ऐसे बॉटम वाले पिक करिए। दिस इज़, आप हाथ से मत जाने दीजिए दिस चांस, ये चांस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 हटा रहा हूँ अभी, 20 वाला अभी ये नहीं करना है। देखो नियर टू द एरियाज़, ठीक है, ऐसे में आपको उठाना चाहिए। ये देखो HDFC बैंक ज़बरदस्त कंपनी, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग के एरियाज़ में है, तो आपका रिस्क भी बहुत कम बनेगा। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी बेस्ट एरिया टू बाय हियर, ठीक है। लेट्स सी, ये नीचे है, नो बाइंग, ठीक है, वेट करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए है तो पकड़िए। विप्रो, सो डोंट बाय हियर अभी। अब मैंने ये क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि दिस फॉल जो है ये बहुत शार्प है। ऐसे अग्रेसिव शार्प फॉल के बाद में पहले रैली में कभी जंप नहीं करना है, अनदर डब्लू बनने दीजिए, देन बाय करिए, ठीक है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके नीचे मारने वाला है, और जैसे नीचे मारेगा दिस बॉटम एरिया में बॉटम टेस्ट करने आएगा, ये आपको 2-3 हफ्ते के बाद में और अच्छा स्टॉक मिलेगा, ठीक है। तो ये डब्लू बना सकता है एंड देन पुश कर सकता है मार्केट, ट्रेंड लाइन इज हेयर, तो ये एक ज़बरदस्त आपका बन सकता है, बस इसको वॉच करिए विप्रो, ठीक है। सी अनदर वन, यस बुलिश, अनदर बुलिश नेस्ले इंडिया, बहुत ज़बरदस्त एरिया में मिल रहा है। और जिसको जो नीचे है और बहुत ऊपर है उन दोनों को अवॉइड मारिए, ठीक है। और जो नियर टू द TIG बैंड है उसी को फॉलो करिए, अदरवाइज उसको फॉलो मत करिए, ठीक है। एग्रेशन दिख जाता है यहाँ पे कि बाइंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, क्या करना है। अगर आप यहाँ पे जंप करना चाहते हो तो यहाँ पे 50% बाइंग करिए एंड दिस एरिया में एक बाइंग ऑर्डर डाल दीजिए, ख़त्म। तो अब है ही कितना यार, 2 कैंडल का स्टॉप लॉस है, ये देगा बहुत ज़बरदस्त यार, ये बिलीव नहीं होगा अभी, बट देखिए आप, ठीक है। कभी कभी अगर बिलीव नहीं हो रहा तो कभी इसमें तो लेना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। देखो डेविस लैबोरेटरी ने भी क्लियर किया है यहाँ पे, और इसने तो टेस्ट करके फर्स्ट हाई क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज़ बेस्ट एरिया टू बाय हियर। यही हम स्विंग ट्रेडिंग डिस्कस करने वाले आज, ठीक है। स्विंग्स, बहुत सारे स्विंग्स हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। चलो अभी वीकली से हम डेली शिफ्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम इज़ फॉर द, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम इज़ फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जो मैंने 3 रूल लिखे हैं वही करना है फॉलो। एंड रिस्क रिवार्ड के लिए यू कैन फॉलो 1:1 एंड 2-3, मैक्स 2-3 तक जाइए। पोजिशनल ट्रेड में ज़्यादा मिलता है, बट डेली में आपको ज़्यादा नहीं फॉलो करना। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आपको बुलिश स्टॉक्स ही ज़्यादा फॉलो करना है। क्या करना है आपको, क्या करना है, एक फ़िल्टर लगाना है मंथली में एंड वीकली में। इन दोनों में जो स्टॉक है, आपका खुद का जो स्टॉक है वो होना चाहिए 90 के ऊपर, मतलब आपका TIG बैंड के ऊपर, TIG जो बैंड है हमारा उसके ऊपर होना चाहिए। किसमें, मंथली टाइम फ्रेम में। देन अगेन वीकली टाइम फ्रेम में भी ये 90 के ऊपर होना चाहिए। अब इन दोनों में ऊपर है तो ऑलरेडी ये बुलिश स्टॉक है, देन बाय, जब बॉटम बनाएगा डेली में देन इसको बाय करिए, ठीक है। दिस इज़ द स्टाइल, इसको बोलते हैं एनालाइज, बायस एंड सेटअप। तो एनालाइज करिए मंथली में, बायस बनाइए वीकली में, एंड सेटअप बनाइए बाइंग सेलिंग का डेली में, ख़त्म। आप बायस ऑलरेडी एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है, TIG बैंड के ऊपर, ठीक है, ये भी ऊपर और ये बॉटम, दिस इज़ ऑन सपोर्ट, सपोर्ट ऑन बैंड, ख़त्म। दिस इज़ योर बाइंग पॉइंट। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जब ये क्रॉस करेगा बैंड को तब बाय करना है, और बैंड के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। देखेंगे हम, कुछ इंटरेस्टिंग बनेंगे आज ही, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। तो मैं निफ्टी लगा लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी, ठीक है। तो आई एम शिफ्टिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम। देखो शिफ्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए सम इंटरेस्टिंग स्विंग्स डिस्कस करेंगे थोड़े से, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट स्विंग यू कैन सी हेयर, ठीक है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दीज आर इम्पोर्टेंट। देखो ये देखने में ये भी एक था स्विंग ट्रेड, ठीक है, बट इतना ज़बरदस्त नहीं है। इसमें आपको एट कॉस्ट है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होगा या फिर छोटा सा लॉस होगा, बट यहाँ पे आपका ये नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला था कि इसको बाय करना है, अभी मैं बोलूँगा बाय नहीं करना है निफ्टी को बाय नहीं करूँगा।
किसके लिए बाय नहीं करना है हमें? स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग तभी बनेगा जब यहाँ पे क्रॉस करेगा देन ये पुश करेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर मंथली वाला वीकली वाला अगर पोजिशनल उठाना है तो दिस इज़ द रूल, आपको ये बाय करना है, ठीक है। बट स्विंग ट्रेडिंग अगर होप कर रहे हो आप 2-3 हफ्ते के लिए, डोंट, ठीक है। तो ये है ना, कुछ दिन आपको परेशान कर सकता है देन पुश कर सकता है मार्केट, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छा है, नॉट फॉर अ स्विंग। स्विंग कब बनेगा? जब ये पुश करेगा, पहला सपोर्ट लेगा बैंड के ऊपर, दीज आर द बेस्ट एरियाज टू बाय मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, ब्रेक होते ही इसको बाय करिए या फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए, ख़त्म। अब मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है मैं स्विंग ट्रेड यहीं पे उठा लूँगा, ठीक है। कम से कम ये एक्सट्रीम सेलिंग के बाद में यहाँ तक तो बनेगा, ठीक है। तो इस एरिया में आपको कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, कुछ अगले दिन के लिए, कुछ अगले हफ्तों में, फिर अगला 1-2 महीना आपको वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। देन वी डिसाइड कि यहाँ से ये मार्केट यहीं से रजिस्ट करने वाला है, ठीक है। देन बैंड जो कंटिन्यू है बिलो करेगा या फिर ये पुश करने वाला है। दीज आर 2 डायरेक्शंस, यहाँ डिसाइड करने के लिए यही आपको काम आएगा कि इसका डायरेक्शन कहाँ बनने वाला है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपको स्विंग ट्रेडिंग बनाना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आई थिंक ये काफ़ी है। और इसमें देखिए 20 MA का यूज़ करोगे तो और अच्छे से काम चलेगा इसमें, बट अभी मैं उसका स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताऊंगा। कल हम इसमें संडे स्पेशल्स में इन दोनों का ज़्यादातर डीपली इंट्राडे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं झलक दिखाऊंगा यहाँ पे कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है या फिर स्विंग ट्रेड करना है, ठीक है, यू कैन 2 आवर के ऊपर भी काम कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। देखो 1 डे का इस्तेमाल करिए या फिर 2 आवर का, फ़र्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 2 आवर का भी अच्छे स्विंग्स बनते हैं, विच इज़ अभी मैं 2 आवर लगाऊंगा तो ये स्विंग मिलेगा आपको, ठीक है। बट 2 आवर में काम करोगे तो आपको जल्दी बुक करना पड़ेगा, 5 दिन में 4 दिन में बुक करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो 2 आवर वाले में अभी बाइंग आ चुका है और ये जो है आपको टॉप सेलिंग का भी सिग्नल देता है। सोचिए अगर इसी को क्रॉस नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग है, तो ये जो कंडीशन है ये आपको इंट्राडे में काम आएगा। इंट्राडे में काम क्या आएगा? अगर समझो 2 आवर इज़ बिलो द बैंड, दैट मीन्स हमें इंट्राडे में सिर्फ बियर बने रहना है, सिर्फ भालू बनो, यहाँ पे कोई बुल नहीं बनना है, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए भी ये काम आएगा। जब इसके ऊपर होता है तब सिर्फ बाइंग करिए, दैट्स वाई आई एम सेइंग हियर कि ये अपसाइड में है, टेस्ट करके पुश कर रहा है मार्केट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिस इज़ 2 आवर बॉटम बाइंग अनदर वन, लेट्स सी हियर, ठीक है। समटाइम्स फेल्स, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फेल नहीं होता है, बिल्कुल, बट ऐसे में है ना आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता है। एसएल रेयरली लगता है यहाँ पे और बहुत कम बार लगता है, ठीक है। बट एक बार अगर बॉटम मिल गए आपको, नो वरीज, कुछ दिन परेशान कर सकता है, थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, अगर कंसोलिडेशन बड़े टाइम फ्रेम में है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। चलो, और ये जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग का है, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसका बहुत लंबा हो जाएगा और मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगा इंट्राडे और इसके लिए। तो सेकंड पार्ट देखिए जो कल रिलीज़ होगा संडे स्पेशल में, तो सैटरडे स्पेशल को हम बंद करेंगे अभी, ठीक है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करके स्टार्ट करेंगे। और यूट्यूब में जिनको क्वेश्चन आएगा वो फॉलो इसमें कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। उसको देख के पूरा आपको देखो, कोई भी एरिया है इसमें बॉटम बाइंग एंड टॉप सेलिंग में काम आएगा। टॉप सेलिंग जो है, टॉप पे सेल करना, वो कल सीखेंगे हम, विच इज़ इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग सीखेंगे हम वहाँ पे। इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी है, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं करेगा। जो दिन भर में दिक्कत आता है ना कि आज मुझे बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है, ये दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। बट सिर्फ 90 जो बैंड है, टीआईजी बैंड है, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा और टूल और थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे इंट्राडे के लिए, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सो पहला वीडियो ये स्पेशली लार्जर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए है, तो जैसे ही अगला आएगा, ठीक है, इसको देखो 50 से ऊपर अगर आएंगे तो मैं जल्दी लॉन्च करूँगा उसको संडे स्पेशल में, नहीं तो मैं दूसरा कोई और लूँगा, ठीक है। तो 50+ लाइक्स करिए, दिस इज़ फॉर टारगेट, आपका ये टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।